और मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ज्यादा टेंशन तनाव लेना नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश मालवा का, इंदौर का रहने वाला हूं। मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था। कम वक्त कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा लिया मुन्ना मुन्ना के। चेतन बहुत अच्छा लड़का है, इंदौर के पास रहता है। आप उसकी बातों का आनंद लीजिए। आजकल तो लाफ्टर में भी जो नया लाफ्टर शो आ रहा है उसमें भी गया है, कई चैनलों पे कार्यक्रमों में आता रहता है। पहली बार आपके क्षेत्र में आया है। गुजरात तो शायद पहले कभी आया होगा निश्चित रूप से। एक बार आप, कद का छोटा है लेकिन घाव गंभीर हैं उसके, मतलब बहुत आनंद देने वाला है। एक बार तालियां बजाकर उसका स्वागत करिए। आजा बेटा। कविता पढ़ने जा रहा है अखाड़े में। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व। ये हनुमान चालीसा ग्राउंड, गुजरात की धरती, ये सौराष्ट्र, यहाँ पास ही में वीरपुर, जहाँ पर संत जालाराम बापा का मंदिर, ये वो धरा है कि दान में 1 रुपया नहीं लिया जाता और पूरा भंडारा खोल दिया जाता है। साल के 12 ही महीने वहाँ पर भंडारा चलता है। ये गुजरात की धरती, पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। पहला कवि हूँ मंच का, अपने आराधना की पंक्तियां पढ़ रहा हूं पहली बार। मेरे लिए भी जरा आपकी तालियों का भंडारा खुल जाए। मैं शुरू होना चाहता हूं। सुनो बेटा। कि आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। निज प्रति व्यक्ति तेरा करता जो गुणगान, सुख शांति प्रिय व बना धनी रहे। तो छल दंभ द्वेष वाले शत्रुओं के सामने तो भ्रगुटी सदैव मेरे देश की तनी रहे। और मुझको बना लो आप दास निज चरणों का, मुझ पे भी कृपा श्री राम की बनी रहे। मुझको बना लो आप दास। बेटे बहुत अच्छे बेटा, वाह। मुझ पे भी कृपा श्री राम की बनी रहे। वाकई में बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच में आकर के। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। हमारी तो राजनीति की वजह से, राजनीति की बात कर रहे थे, राजनीति की वजह से हमारी भाषा में बड़े बदलाव आ गए। हमारे मुहावरे बदल गए। नहीं तो पहले हिंदी भाषा में एक मुहावरा था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारी राजनीति देखो आजकल मुहावरा, मजबूरी का नाम राहुल गांधी। वो राहुल, पूरी देश अभी वो राहुल जी की शादियों का सीजन चल रहा था तो उनके पीछे पड़ा हुआ। बोले राहुल जी शादी कर लो, बीवी ले आओ, राहुल जी बीवी ले आओ, राहुल जी उम्र आदि होने, बीवी क्यों नहीं ले आते। एक दिन मुझे मिल गए तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते। तो राहुल भैया ने इसका जवाब दिया और ऐसा जवाब वही दे सकते थे। मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते। बोले यार चेतन सोच तो मैं भी रहा हूं, बीवी ले आऊं पर लाऊं किसकी। मुहावरे बदल गए हमारे। एक मुहावरा पढ़ता और वो यहीं सुना जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। पहले हिंदी भाषा में एक मुहावरा था, जहां चाह है वहां राह है। हमारी राजनीति देखो आजकल मुहावरा है, जहां शाह है। और ये हाथ तब तक यहां रहेगा जब तक जोरदार नहीं बजाओगे। वो पहले मुहावरा होगा जो जीता वही सिकंदर, आजकल मुहावरा जो जीता वही नरेंद्र। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ज्यादा टेंशन तनाव लेना नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश मालवा का, इंदौर का रहने वाला हूं। मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था। कम वक्त कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा लिया मुन्ना मुन्ना के। तो मेरी स्थिति आप लोग समझ रहे होंगे। गुजरात अपने आप में आत्मनिर्भर है। वो यहाँ की, वो एक अभी हाल ही में एक शादी हुई यहाँ पर। तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को, कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था तो मैंने लव लेटर लिखा। मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी। अपन क्या बनिया व्यक्ति ज्यादा दूर की सोचते ही नहीं है। तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, इन कवियों की कविताएं लिख डाली और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा गए अच्छे दिन।
अपने लिए इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे? अब ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख करके घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे फिर आई, फिर उठाई, फिर चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लव लेटर लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, मैंने पूरी हिम्मत करके उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मुझे मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है। तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपके पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? कारण आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो जरा एक बार पीछे तक के लोगों का ठहाका और तालियां आकाश भर उठे। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती। बहुत अच्छे। तो पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। 6 साल से नंबर 1 है हम लोग। और मोरबी तो वो जगह है, मोरबी की वजह से ही नंबर 1 है, क्योंकि टाइल्स यहां बनती है। और अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो बताते हैं उस जगह से उनका बचपन का नाता है। मेरा मोरबी से बचपन का नाता है। अच्छा, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। यहां अभी टाइल बनती है, पहले यहां पे बनते थे नाडिया, निडिया। हाँ, तो मेरे को जो बताया था अगले ने, मैंने वही बोला। हमारे यहां बोलते से खापरा, कबेलू, यहां बनते थे। वो बचपन में मम्मी को, वो बहनों को निलाना विलाना होता था तो बढ़िया जेनसन बेबी, ये वो तमाम क्रीम पाउडर सब कुछ, अपने लिए खापरा। छोटे थे, बुलाती थी और ऐसे स्वच्छता अभियान अपने आप में। अभी बीते दिनों आप लोगों ने, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बीच पर सफाई करते हुए आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप या फोटो देखी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समुद्र के किनारे से कुछ कचरा उठाया, तो विपक्ष को इससे भी दर्द हुआ। बोले प्रधानमंत्री जी का काम है क्या कचरा उठाना? प्रधानमंत्री जी ये तो नाटक कर रहे हैं। इन्होंने 3 मिनट का नाटक किया। एक टिप्पणी करता हूं इस बड़े मंच से, पीछे तक के लोगों तक अगर बात पहुंचे तो आपका आकाश भर तालियां मिले फिर से। बोले कि प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट का नाटक किया कचरा उठाने का, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? मैं एक टिप्पणी करता हूं कि ये 3 मिनट का नाटक ही सही, लेकिन ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान अगर ये 3 मिनट का नाटक ईमानदारी से कर ले तो हम भारत को क्या पूरी दुनिया को स्वच्छ बना सकते हैं। अच्छी बात, अच्छी बात है बेटा। तालियां आप लोगों की थोड़ी सी कमजोर है, जरा एक बार जोरदार बजा दीजिए। वाह, नहीं तो मेरी स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ा मजेदार व्यक्ति हूं, मेरा कहीं कोई बात ही नहीं बन रही थी। अच्छा बन जाए तो अपनी किस्मत इतनी जोरदार। मैं बस में सफर कर रहा था, मैं खिड़की साइड बैठा हूं, मेरी प्रेमिका बगल में। कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलके एक बार जोरदार ताली नहीं बजाते। बहुत अच्छे। हाफ टिकट तक तो अमित भाई फिर भी ठीक था। कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। जब हमारे देश में वैक्सीन बनी तो सर्वभवन्तु सुखिना की कामना करने वाला ये देश, हमारे पड़ोसी देशों तक हम लोगों ने वैक्सीन पहुंचाई। हम वो देश हैं। बहुत अच्छे। तब एक बात करना चाहता हूं, इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति के साथ में आपकी विदाई की तालियां मिले इस पंक्ति पर कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता। वाह वाह, बहुत अच्छा। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मेरा विश्वास है अंतिम पंक्ति तक पूरे पीछे तक के लोगों के हाथ हवा में लहरते हुए दिखेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां। देश का सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव कीर्ति परिवार से ऊपर क्या रखता है, वो पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। आप तक पहुंचे तो आपका भरपूर आशीर्वाद मिले कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्म नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस,
देश से बड़ा तो कोई धर्म धर्म नहीं। नहीं होता है। वाह, देश से क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जीते रहिए, वाह वाह वाह। बच्चे ने हंसाया, लेकिन आखिरी बात कमाल के, एक बार और जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए, वाह 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 वाह। और खास तौर पर कल जो हमने दृश्य देखे इस देश में, उसके बाद तो ये बात और ज्यादा रेखांकित होनी चाहिए कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। चेतन ने बहुत कमाल किया, इसको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इसका यश ऊंचा करे, कद तो उतना ही रहेगा।